हेलो नमस्कार और दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे तूफानी गाड़ियों के बारे में। तो वैसे तूफानी से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ वैसी 10 बाइक्स के बारे में बात करेंगे जिनका जो एक्सेलरेशन है वो आपको काफी ज्यादा तेज देखने को मिलता है। और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे सभी आपको मार्केट में 10 लाख से नीचे में ही देखने को मिल जाती है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करने पाओ। तो सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 10 नंबर पे हम लोग बात करें 300cc सेगमेंट में आने वाली बाइक के बारे में। और यहाँ पे ये जो बाइक इसका नाम है टीवीएस अपाची RR 310। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टीवीएस अपाची सीरीज में आने वाली जो बाइक्स होती है उनका एक्सेलरेशन काफी ज्यादा आपको तेज देखने को मिलता है। स्पेशली उनका लो एंड और मिड एंड परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। जैसे कि RTR 200 4V हो गई, RTR 160 4V हो गई और ये RR 310 हो गई। और टीवीएस इनको स्पेशली मेंशन भी करता है कि ये सब जो बाइक्स है 0 to 60 की एमपीएच 0 से 100 की एमपीएच काफी जल्दी रीच कर लेती है। तो वैसे टीवीएस RR 310 जो है ये 0 से 100 चल जाती है 7.1 सेकंड में। तो वैसे अपाची RR 310 0 से 100 चल जाती है 7.1 सेकंड में। और लगभग आपको ऐसी एक्सेलरेशन देखने को मिलती है BMW GS 310 और G310R के साथ, क्योंकि उनमें भी जो इंजन है वो यही बाइक वाला यूज किया जाता है। तो वैसे अगर आप लोग अपाची सीरीज की बाइक्स में से RTR का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वहीं ये जो RR 310 अगर आपको इसको भी लेना है तो ये ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलती है 2,80,000 रुपीज में। इस बाइक में आपको 35 bhp का पावर मिल जाता है और 27.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके 312cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। ये बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ और कंपनी के अकॉर्डिंग इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है 160 की एमपीएच। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 9th नंबर में बात करें कैफे रेसर सेगमेंट की बाइक के बारे में। और वहीं यहाँ पे 9th नंबर पे रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT650। तो अपने लॉन्च के बाद से GT650 और इसकी खुद की सिबलिंग इंटरसेप्टर 650 काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक से ये रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा एडवांस और फास्टेस्ट बाइक है। तो अगर इसकी एक्सेलरेशन की बात की जाए तो कॉन्टिनेंटल GT650 0 से 100 चली जाती है 6.5 सेकंड्स में। और वहीं इसी एक्सेलरेशन नंबर्स की वजह से ये जो बाइक है अभी आपको रॉयल एनफील्ड की फ्लीट में एज अ सबसे फास्टेस्ट बाइक के तौर पर मिल जाएगी। और वहीं अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 3,32,000 रुपए से शुरू हो जाती है। और वहीं अगर आप इसके टॉप मॉडल के साथ जाते हो जो कि इसका क्रोम मॉडल है उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 3,51,000 रुपीज। और इसमें आपको मिल जाता है 48 bhp का टॉर्क मिलता है 52 Nm का इसके 648cc ट्विन सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बाइक के बारे में कि जितने प्राइस की कंपनी चार्ज करती है उसके अकॉर्डिंग ये जो बाइक है वर्थ है कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हम लोग 8 नंबर फिर से बात करें एक 300cc सेगमेंट की बाइक के बारे में। और वहीं इस बार हम लोग बात करें यामाहा YZF R3 के बारे में। तो आप लोगों से बहुत लोग यहाँ पे ये बोले कि R3 जो ये तो मार्केट से डिसकंटिन्यू हो गई, ये तो बाइक जो है ये बंद हो गई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली बंद हो गई है। ये जो बाइक है ये अपनी न्यू जनरेशन के साथ जल्दी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। और वहीं R3 भी 300cc सेगमेंट में आने वाली वो बाइक है जिसकी जो एक्सेलरेशन है वो आपको काफी ज्यादा तेज देखने को मिलती है। तो 0 से 100 ये जो बाइक है 5.5 सेकंड्स में चली जाती है। एंड बीइंग अ ट्विन सिलेंडर बाइक R3 की जो टॉप स्पीड है ये भी आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। मतलब 300cc सेगमेंट्स में आने वाली जितनी भी बाइक्स है सबसे ज्यादा टॉप स्पीड आपको R3 के ही साथ देखने को मिलती है। ये जो बाइक है 180 की एमपीएच 190 की एमपीएच तक भी जाने के कैपेबल है। और बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कहीं कहीं ये जो बाइक है 200 प्लस की एमपीएच तक भी चली जाती है। तो R3 की जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी इसके बंद होने से पहले वो थी 3,51,000 रुपीज। और वही जो न्यू R3 आएगी उसमें आपको डिजाइन में चेंजेस देखने को मिलेगी, उसमें आपको नया फीचर्स देखने को मिलेगा जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस वो थोड़ी सी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वैसे अगर आप लोगों को जानना है कि R3 मार्केट में कब लॉन्च हो रही है तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मार्केट में अभी कौन सी न्यू बाइक एंटर करने वाली है। तो वैसे अगर हम लोग पुरानी वाली R3 की अगर स्पेक्स की ओर नजर डाले तो इसमें आपको 40.8 bhp का पावर मिल जाता था और लगभग 30 Nm का टॉर्क मिलता था इसके 321cc ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। और वहीं ये भी बाइक आती थी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ और इसकी भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 14 लीटर्स की। अब दोस्तों यहाँ पे जो 7th नंबर बाइक है इस बाइक जिसकी एक्सेलरेशन आपको पूरे 300 से 400cc सेगमेंट में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो वैसे यहाँ पे अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है कि कौन सी बाइक के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो कमेंट से जरूर बताइएगा। तो 7th नंबर में लोग बात कर रहे हैं नन अदर देन KTM ड्यूक 390 के बारे में। तो पर्सनली मेरे को ये बाइक काफी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में इस बाइक की जैसी एक्सेलरेशन और इस बाइक की जैसी परफॉर्मेंस आपको शायद ही कोई दूसरी बाइक में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर ड्यूक 390 एक्सेलरेशन के बारे में बात की जाए तो 0 से 100 ये बाइक चली जाती है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड्स में। तो अगर आपको सिटी में चलाने के लिए कोई 300 से 400cc सेगमेंट की बाइक्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो आप ड्यूक 390 को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिटी में चलाने में आपको इस बाइक में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये बाइक काफी ज्यादा फन टू राइड है। हाँ वैसे एक प्रॉब्लम ये है कि इस बाइक का जो इंजन है वो काफी ज्यादा हाई कंप्रेशन वाला है, जिसकी वजह से इस बाइक का जो इंजन है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है अगर आप इसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में राइड करते हो तो इसलिए अगर आपके सिटी में ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तब कोई आप दूसरी बाइक भी सेलेक्ट कर सकते हो इस 300 से 400cc सेगमेंट में। तो वैसे अगर आप लोग ड्यूक 390 लेना चाहते हो तो इस बाइक के लिए करेंटली आपको ऑन रोड में प्राइस पे करनी पड़ती
जाती है 3 लाख रुपीज। और वहीं इसमें आपको लगभग 43 bhp का पावर मिल जाता है और 37 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 373 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। ये भी बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13.5 लीटर्स की। तो दोस्तों अभी तक से हम लोग इस वीडियो में काफी सारे 300 से 400 सीसी सेगमेंट के बाइक्स के बारे में बात कर लिया। यहाँ पे 6 नंबर से बात करेंगे सुबो बाइक्स के बारे में। तो यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है ये इटालियन बाइक मैन्युफैक्चर की सुबो बाइक है और वहीं यहाँ पे हम लोग 6 नंबर बात कर रहे हैं डुकाटी मॉन्स्टर 821 के बारे में। तो वैसे फिलहाल के लिए डुकाटी मॉन्स्टर 821 भी मार्केट से डिसकंटिन्यू है क्योंकि अभी तक से इसका भी कोई BS6 मॉडल आया नहीं है। और वहीं इस बाइक की जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी वो थी 9,92,000 रुपीज। तो वैसे अगर देखा जाए तो हल्की फुल्की ये जो बाइक है आपको 10 लाख से ऊपर मिलती थी ऑन रोड में। लेकिन नेकेड सुबो बाइक के अकॉर्डिंग इस बाइक की भी जो एक्सेलरेशन थी वो आपको काफी ज्यादा तेज देखने को मिलती थी क्योंकि ये 0 से 100 चली जाती थी सिर्फ और सिर्फ 4.9 सेकंड्स में। इस बाइक में पावर लगभग आपको 110 bhp की मिलती थी और 90 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता था इसके 821 cc लिक्विड कूल्ड इंजन से। ये भी बाइक आती थी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 17.5 लीटर्स की। वैसे इस बाइक की एक यंगर डिस्प्लेसमेंट वाली मॉडल जल्दी लॉन्च होने वाली है और उस बाइक का नाम होगा डुकाटी मॉन्स्टर 797। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक है वैसे अगर देखा जाए तो ये जो बाइक है काफी ज्यादा अंडररेटेड है क्योंकि इस बाइक के बारे में इस सेगमेंट में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे 5th नंबर पे बात कर रहे हैं सुजुकी GSX S750 के बारे में। ये जो नेकेड मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की सुपर बाइक है इसकी भी जो एक्सेलरेशन ये काफी ज्यादा तेज है लेकिन इस सेगमेंट में ये जो बाइक है उतनी कुछ अच्छी सेल नहीं होने पाती जितनी की इसकी कॉम्पिटिटर बाइक सेल हो जाती है। तो वैसे फिलहाल के लिए ये जो बाइक है ये भी अभी मार्केट से डिसकंटिन्यू है क्योंकि अभी तक से इस बाइक का भी कोई BS6 मॉडल आया नहीं है। तो इसकी जो लास्ट एक्सशोरूम प्राइस थी इसके बंद होने से पहले वो थी 7,46,000 रुपीज। और वहीं अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात की जाती है ये जो बाइक है 0 से 100 चल जाती है सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड्स में। इस बाइक में आपको पावर मिल जाता था 113 bhp का टॉर्क आपको मिलता था 81 Nm का इसके 749 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलती थी और वहीं इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी वो थी 16 लीटर्स की। और वहीं कंपनी के अकॉर्डिंग इस बाइक की जो टॉप स्पीड थी वो थी 225 kmph। अब दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर बाइक है मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक में से सबसे ज्यादा पॉपुलर बाइक है और वहीं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नन अदर देन कावासाकी Z900 के बारे में। तो कावासाकी Z900 के बारे में ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाइक इतनी ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसको ओन करते हैं। और वहीं ये भी बाइक की जो एक्सेलरेशन ये काफी ज्यादा आपको तेज देखने को मिलती है। ये जो बाइक है 0 से 100 चल जाती है सिर्फ और सिर्फ 3.7 सेकंड्स में। तो एक्सेलरेशन तो आपको अच्छी देखने को मिल ही जाती है। साथ ही में ये जो बाइक है 250 kmph तक जाने के लिए कैपेबल है। और वहीं ये जो बाइक है कावासाकी की फ्लीट में काफी अच्छी सेल भी हो जाती है। और वहीं Z900 से पहले इसकी जो प्रेडिसेसर थी कावासाकी Z800 वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर थी और उसमें भी आपको एक्सेलरेशन काफी अच्छा देखने को मिल जाता था। एंड बीइंग एन इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक इस बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है ये भी आपको काफी ज्यादा लाउड देखने को मिलती है अगर आप इसमें कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डलवा लेते हो तो। Z900 की जो अभी ऑन रोड प्राइस चल रही है वो है 9,26,000 रुपीज ऑन रोड न्यू दिल्ली में। और वहीं इस बाइक में आपको पावर मिल जाती है 123 bhp की, इसमें आपको टॉर्क मिलती है 98 Nm की इसके 948 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। ये भी बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ और वहीं इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 17 लीटर्स की। अब दोस्तों यहाँ पे जो 3rd नंबर पे जो नेकेड सुबो बाइक है फिलहाल के लिए ये जो बाइक है अभी तक से इंडियन मार्केट में तो लॉन्च नहीं हुई है लेकिन अपकमिंग ईयर्स में ये बाइक आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। और वहीं यहाँ पे हम लोग 3rd नंबर पे बात करें यामाहा MT-07 के बारे में। तो MT-07 से पहले आपको न्यू MT-09 इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी लेकिन अगर MT-07 के बारे में सिर्फ बात की जाए तो ये जो बाइक है इसकी जो एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस होगी वो 7 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपीज के बीच में होगी। और वहीं ये भी जो बाइक है अपनी कॉम्पिटिटर वाली बाइक को काफी कड़ी टक्कर देगी क्योंकि इस बाइक की भी एक्सेलरेशन काफी तेज आपको देखने को मिलती है। 0 से 100 ये भी बाइक चल जाती है 3.7 सेकंड्स में। और वहीं MT-07 में आपको 74 bhp का पावर मिल जाएगा और 68 Nm का टॉर्क मिलेगा इसके 689 cc ट्विन सिलेंडर इंजन से। और वहीं इसकी कर्वेट होगी 179 की जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी 14 लीटर्स की। और वहीं ये जो बाइक है इसमें आपको एक्सेलरेशन इतना ज्यादा अच्छा इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी कर्वेट काफी ज्यादा कम है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने सुना सिर्फ 179 की जिसकी कर्वेट है, मतलब देखा जाए तो डोमिनर 400 से भी कर्वेट यहाँ पे आपको इस बाइक के साथ कम देखने को मिलेगी जिसकी वजह से पावर टू वेट रेशियो के अकॉर्डिंग ये जो बाइक की एक्सेलरेशन ये इतनी ज्यादा आपको अच्छी मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग सेकंड नंबर जो बाइक के बारे में बात करें ये एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर की सुपर बाइक है। और वहीं यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर में बात करें होंडा CBR 650R के बारे में। तो CBR 650R का जो BS6 मॉडल है जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और वहीं इसकी जो एक्सेलरेशन है लगभग आपको वैसी देखने को मिलती है जैसे कि MT-07 की और Z900 की है क्योंकि ये भी जो बाइक है ये लगभग 3.7 सेकंड्स में 0 से 100 चली जाती है। और वहीं अगर इसके इंजन के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 648 cc का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जिसमें कि आपको 88 bhp की पावर मिलती है और 60 Nm का टॉर्क मिलता है। ये भी बाइक में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है जिसमें कि आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। वहीं इसकी जो कर्वेट है वो है 210 kg और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 15.4 लीटर्स की। और ये भी बाइक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से अगर आप इसमें भी कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा लेते हो तो इसका भी जो एग्जॉस्ट है वो काफी ज्यादा लाउड बन जाता है। वैसे लुक्स तो सब्जेक्टिव होते हैं
लेकिन अगर आप 10 लाख से नीचे की ऑनर प्राइस में आने वाली कोई वैसी सुपर बाइक ढूंढ रहे हो जिसका जो लुक है वो काफी अच्छा हो, जिसका जो डिजाइन लैंग्वेज है वो आपको काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिले, तब आप CBR 650R के साथ जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम बाइक है ऑस्ट्रियन बाइक मैन्युफैक्चर की एक सुपर बाइक है और वहीं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं KTM ड्यूक 790 के बारे में। तो वैसे फिलहाल के ड्यूक 790 जो ये भी मार्केट से डिसकंटिन्यू है क्योंकि अभी तक से इसका भी कोई BS6 मॉडल लॉन्च हुआ नहीं है। वैसे अब आप लोग यहाँ पे ये जरूर बोलोगे कि यहाँ पे जितने भी सुपर बाइक्स के बारे में तुम बता रहे हो सभी तो बंदी है, तो यहाँ पे कौन सी सुपर बाइक्स लेने लायक है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सब जितनी सुपर बाइक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ सभी को मैंने बंद करके रखा है, क्योंकि अभी तक से इनकी BS6 मॉडल्स इसलिए नहीं लॉन्च हुई क्योंकि पिछले साल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से जो मार्केट है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, जिनकी वजह से इनकी मैन्युफैक्चरर्स ने इनकी जो लॉन्च है उनको डिले कर दिया। तो इसलिए पिछले साल ये सब सुपर बाइक्स मार्केट में लॉन्च नहीं होने पे और जितनी भी रेगुलर यूज में आने वाली बाइक्स थी उनको कंपनीज ने पहले लॉन्च कर दिया और ये सब बाइक्स को इस ईयर के लिए शेड्यूल कर दिया। तो दोस्तों 790 ड्यूक में तो आपको एक्सेलरेशन काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली जाती है, लेकिन अब ये जो बाइक है शायद ही आपको BS6 मॉडल में देखने को मिले क्योंकि कंपनी अब इस बाइक को वापस से शायद नहीं लॉन्च करेगी। इसके जगह आपको 890 ड्यूक देखने को मिलेगी। तो अगर आपको 790 ड्यूक लेना है तब आपको इस बाइक को एज अ यूज्ड बाइक के तौर पे लेना होगा। और वहीं अगर आप इसके एक्सेलरेशन के बारे में बात की जाए तो 0 से 100 ये चल जाती है सिर्फ और सिर्फ 3.4 सेकंड्स में। इस बाइक में आपको पहले ट्विन इंजन मिलता था जो था 799 सीसी का, इसमें आपको पावर मिल जाता था 105 bhp का और टॉर्क मिलता था 86 Nm का। ये भी बाइक आती थी 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ और इसकी जो कर्वेट थी वो थी 189 kg। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बात की KTM ड्यूक 790 के बारे में और वहीं इस वीडियो में मैंने जो बाइक्स के बारे में बोला कि ये सब बाइक्स अभी तक से BS6 मॉडल्स मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। तो अगर आपको जानना है कि ये सब बाइक्स का BS6 मॉडल्स लॉन्च कब हो रहा है तो उसके लिए आप मेरे को क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ये सब अपडेट्स और न्यूज जानने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही 10 बाइक्स और सुपर बाइक्स थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ कहना तो आप कमेंट भी कर सकते हो और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।